आप सभी पत्रकार बंधु को सादर नमस्कार। बहुत गंभीर विषय है जो कि हाईवा परिवहन से संबंधित है। मैंने आज इस विषय को लेकर के एमपीएल सीईओ को पत्र के माध्यम से एक मेमोरेंडम दिया है, जिसमें पहले से कार्यरत कंपनी आज फिर से दोबारे संभवतः कल या परसों से या इस वीक में दोबारे परिवहन का कार्य करने चाह रही है। लेकिन उसके पहले से उन्होंने हाईवा मालिकों का काफ़ी पैसा जो है बकाया रखा हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से एक बीकेबी कंपनी है, दूसरा आपका आका लॉजिस्टिक है, एमएसडीएस कंपनी जो आप ही हाल में कुछ दिन पहले तक आप लोग सब प्रिंट मीडिया के लोग या जो भी है आप समाचार माध्यमों से भी आप लोगों को जानकारी हुआ होगा कि कुछ महीने का भाड़ा हम लोग को बढ़ाया तो गया, लेकिन बाकी शेष जो है भाड़ा हम लोगों को अभी भी लंबित है। एसजेडके कंपनी अभी रिसेंट पीछे 2023 तक काम किया है, उसके बाद से एक आपका एसजेडके कंपनी है। इन लोगों ने कुछ हद तक मालिकों का भाड़ा तक का भुगतान नहीं किया है। किन्हीं ने तो कुछ 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया ऐसे करके कम करके पेमेंट किया हुआ अलग इशू था ही, साथ साथ इन लोगों ने भाड़ा तक पेमेंट नहीं किया है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसको लेकर के हम सीईओ एमपीएल को लिखे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसके लिए फिर न्यायालय के शरण में भी जाएंगे। कितने रुपए का गबन किया गया है जो अभी कंपनी आ रही है? इसमें आपको बताएं कि बीकेबी कंपनी के द्वारा मार्च 2015 से जून 2016 करीब 15 महीना तक हाईवा मालिकों को 14 रुपया प्रति टन पेमेंट कम दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है, उस समय भी हाईवा मालिकों ने काफ़ी विरोध किया, कई आंदोलन भी किया। उस कंपनी से संबंधित अनुपम पंडित नामक व्यक्ति जो हैं प्रतिनिधि उन्होंने आके गुरुद्वारा परिसर में एक बड़ा मीटिंग के साथ हम लोगों के साथ एग्रीमेंट किया था कि आपके पैसा को हम लोग वापस कर देंगे। लेकिन उसके बाद कुछ ही दिन बाद उन लोगों का जो है एग्रीमेंट ख़त्म हो गया टेंडर का। हम लोगों का पैसा वो अभी लंबित रह गया और अब तक वो अप्राप्त है। दूसरा आका लॉजिस्टिक कंपनी आपको बताएं 16/6/2020 से 15 अगस्त 2021 करीब 14 महीने उस समय रूट परिवर्तन के नाम पर या फिर दूरी घटाने की बात करके हम लोग को भाड़ा कम किया गया था जो पहले से चल रहा था। उसमें भी 16 रुपये 86 पैसा प्रति टन के हिसाब से हम लोग को अननेसेसरी अनावश्यक रूप से कम कर दिया गया। हम लोग इसके लिए मैथन गेस्ट हाउस या एसडीओ ऑफिस धनबाद में भी कई बार उन लोगों के साथ वार्ता किया, बैठक हुआ। इसी तरह से खींच करते करते उनका भी टेंडर समाप्त हो गया, हम लोग का पैसा बकाया रह गया। तीसरा कंपनी एमएसडीएस जो मार्च 2022-23 में काम किए थे, जून 2023 तक धनबाद के विभिन्न कोलेरी में करीब 6 रुपया से 50 रुपया प्रति टन कम भाड़ा दिया गया था। इसको लेकर हम लोग काफ़ी आंदोलन भी किए, तब जाकर 2 कोयलेरी जीनागोड़ा और पुइया का भाड़ा पूर्ववत भाड़ा हम लोग को वापस लौटाया गया, वो भी अगस्त माह से, जबकि वो कंपनी आपका मार्च से काम कर रही थी। इस बीच का पैसा हम लोग को अभी भी नहीं दिया गया। उसके बाद और भी विभिन्न कोयलेरियों में उस समय तत्कालीन धनबाद में मैक्सिमम कोयलेरी से ट्रांसपोर्टिंग इसी कंपनी का था, लेकिन उसका पैसा 1 रुपया भी हम लोग को ऐड नहीं किया गया। वो सब पैसा अभी भी हम लोग का बकाया है। तो इस तरह से समय समय पर आने वाली ट्रांसपोर्ट कंपनियां जो हैं हम लोग को हाईवा मालिकों को हमेशा चूना लगाने का काम करता है। इसके लिए हम लोग हर बार कोल लॉजिस्टिक को पत्र के माध्यम से या मिलकर भी हम लोग इस तरह की समस्या को रखते रहते हैं, मगर पता नहीं इन लोग जो है कभी उस पर ध्यान देते नहीं है। और हमें लगता है कि करोड़ों रुपया हाईवा मालिकों का इन लोगों के द्वारा गबन किया गया है। कार्रवाई नहीं होता है तो मेरे पास बहुत भी डॉक्यूमेंट्स है और बाकी डॉक्यूमेंट्स का हम इकट्ठा कर रहे हैं। इसको लेकर हम लोग न्यायालय के शरण में भी जाने के पर विचार। आपका परिचय? मैं मन्नू सिंह, हाईवा मालिक, निरसा हाईवा एसोसिएशन संयुक्त मोर्चा सदस्य।